अपनी नाम साधना की तुलना करना अपराध है। जैसे कोई व्यक्ति कहे कि अरे वो नाम लेते तो हम भी तो नाम लेते हैं, तो हमारा नाम लेना, हमारी साधना करना, हमारा पाठ करना महापुरुषों के पाठ और साधना से एकदम भिन्न होता है। अपनी साधना को महापुरुषों की साधना जैसा तुलना करना अपराध है। हम दिन भर नाम लेते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई महापुरुष हैं वो भी नाम लेते हैं, माला तो करते नहीं, यदा कदा कभी उनके मुंह से निकल जाता है, लेकिन हमारी साधना में उनकी साधना में अंतर है। वैसे ही जैसे हम लोग उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, और हम निर्जल रह रहे हैं और महापुरुष को देख रहे हैं कि ये तो खा पी भी रहे हैं, तो हमारी साधना के उपवासों में उनकी साधना के उपवासों में ऐसी तुलना करना यह बहुत बड़ा अपराध है। एक दृष्टांत दे रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास काशी में विराजते थे। अधिकतर बाबा काशी में ज्यादा रहते थे, अयोध्या थोड़ा प्रवास करते थे, चित्रकूट में करते थे, लेकिन काशी में ज्यादा रहते थे। और 80 घाट पर हमेशा वो सत्संग करते थे। आज तो 80 घाट बिल्कुल एक बाजार है, बहुत ही घोर बाजार, जैसे कि आप लगा लो कि जैसे मथुरा का बड़ा बाजार हो, ऐसी 80 घाट पर आप निकल नहीं सकते, अब इतना बड़ा बाजार है। लेकिन मैंने 30 साल पहले जब काशी को देखा था तो बाजार तो था, लेकिन ऐसा नहीं था, थोड़ा सूनापन भी था। अब तो वहां निकल नहीं सकता व्यक्ति। तो 80 घाट के चौराहे पर चौकी डालकर सत्संग होता था। 550 साल पुरानी बात है। यूं मान के चलो जैसे रस मंदिर के सामने पूरा एक बड़ा कितना बड़ा क्षेत्र है और वहां कुछ भी हो सकता है, तो आप कल्पना नहीं करेंगे यहां कैसे हो जाएगा। तो ऐसा वाला पूरा चौराहा सा। कथा सुनने के लिए गंगा पार से एक महानुभाव आते थे। नित्य प्रति कथा सुनकर सायंकाल को नाव से घर चले जाते थे। एक दिन कथा में प्रसंगवश विलंब हो जाने से इन्हें पार जाने के लिए नाव नहीं मिली, तो ये बहुत घबराए। आकर गोसाई जी को निवेदन किया। गोसाई जी ने कहा आज यहीं विश्राम करो, प्रातः चले जाना। परंतु घर जाने के लिए इतने उतावले थे, बहुत ज्यादा उतावले थे। तो गोसाई जी ने कहा आप इतने अच्छा कथा सुनते हो, इतने भक्त हो, हमेशा आप राम नाम जपते हैं, आपको घर जाने का उतावलापन क्यों है, इतनी उत्सुक क्यों है, क्या मतलब आपको? आप तो भजन ही करते हैं घर में भी, कोई आपको ना आगे पीछे कोई काम नहीं, निवृत्त है। तो उस व्यक्ति ने कहा महाराज यहां रहूंगा तो घर की याद आएगी, जो ठीक नहीं है, और घर चला जाऊंगा तो यहां का स्मरण बना रहेगा, यहां की कथा का स्मरण बना रहेगा। मन मना मन भक्ति मदा जी नमस्कार। इसलिए महाराज इस बड़े लाभ के लिए जाने में मैं समुत्सुक हूं। आश्चर्य करेंगे कि गोस्वामी तुलसीदास जी उसके इस कथन से बड़े प्रभावित हुए, बहुत प्रभावित हुए, और उन्होंने एक तुलसी दल पर श्री राम नाम लिखकर दे दिया। वह मुट्ठी में धरे उस महामंत्र को जल पर भी थल की तरह चलने लगे। लगभग गंगा पार कर चुके थे, थोड़ी ही दूर किनारा था।
उसने सोचा जरा कहने, विचार किया, जरा देखूं तो सही बाबा जी ने कौन सा मंत्र दियो है। तो खोलकर देखा तो उसमें राम नाम लिखा था। मन ही मन राम नाम कहा और विचार करने लगे कि ये तो मंत्र मुझे भी पता था, ये तो कोई बड़ी बात नहीं। मैंने समझा कोई विशेष चीज होगी, इसे तो मैं भी जानता था। जैसे ही विचार आया कि यह मंत्र तो मैं भी जानता था, मैं भी करता हूं, तो उसी समय गंगा भैया ने उसे एक गोता लगवा दिया, अर्थात वो एकदम डूब गए, किनारे पे ही थे। और जब डूबने लगे, किनारे पे ही डूबने लगे, तो बड़ी जोर से चीख के पुकारा कि हे तुलसीदास के राम नाम मुझे बचाओ। और जैसे ही कहा कि हे तुलसीदास के राम नाम, वो तो हाथ में ही था, मुझे बचाओ, तो श्री गंगा जी ने बहुत ही जोर से 2 पटकी दे के और किनारे पर पुलीन पे फेंक दिया। श्री राम नाम के प्रभाव से गंगा जी ने पार तो कर दिया, परंतु 2-4 डुबकी और एक पटक तो लगाई दी, क्योंकि इसने महापुरुषों की निष्ठा से प्रतिस्पर्धा किया था। जैसे ही दीक्षा होती है किसी व्यक्ति की और वो बहुत भजन करता है, शास्त्रों का अनुशीलन भी करता है, पवित्र भी रहता है, मेरे जीवन का अनुभव है और मैंने अपने गुरु महाराज के सानिध्य में भी देखा, साधक को एक विशेष प्रकार का अहंकार हो जाता है और वो अपने गुरु के साधन से अपने साधना की तुलना करने लगता है और अपराध कर बैठता है। मैंने बहुत सारे लोग देखे, हमने अपने गुरुजनों को देखा है यौवन में कि उन्होंने किस तरह निर्जला रह करके बड़े बड़े साधन भजन किए और थोड़ा सा वृद्ध अवस्था आई तो शरीर के हिसाब से वो कुछ कम बढ़ती हो जाते हैं, तो सोचते यार हम तो निर्जला रह रहे हैं, महाराज तो खाते पीते हैं, या हम तो बहुत पक्का आसन जमा के बैठते हैं, हमने महाराज को तो आसन जमाते देखा नहीं। तो महापुरुषों के साधन में, निष्ठा में जब हम प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं, उनके भजन में प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं, बड़ा गड़बड़ हो जाता है। इसलिए जितने भजनानंदी महात्मा हैं, अब देखिए यहां मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं। जैसे कोई कहे कि हम भी राम नाम लेते हैं, कृष्ण नाम लेते हैं, राधा नाम लेते हैं, हमने कोई गुरु नहीं बनाए हैं, बड़ा अच्छा है। लेकिन सिद्ध महात्माओं ने, जिन्होंने अपना जीवन भगवान को दे रखा है, भगवान के लिए जिनका जीवन है, जिनका खाना पीना सोना बोलना सब कुछ भगवान के लिए, ऐसे सिद्धों से जब हम कृष्ण नाम लेते हैं तो उसका अलग प्रभाव होता है। वह पंगु व्यक्ति, जब विभीषण जी ने राम नाम दिया, सिर पर लिख दिया था स्वर्ण पत्र पे कि जाओ, और धर दिया कि तुम समुद्र पार कर लोगे, वैसे ही गोसाई जी ने तुलसी दल पे राम नाम लिख के कहा जाओ हो जाएगा। तो वो जो नाम दिया गया है, उस महापुरुष ने दिया है उस व्यक्ति को, उसने अपने पूरी निष्ठा साधन भजन और अपना तप लगा के दिया है, भगवान से प्रार्थना करके प्रभु इसको भी पार लगाना। दीक्षा का अर्थ ही ये होता है कि हम इस लायक तो होते नहीं है कि उस भजन को प्राप्त कर सकें, और ना ही हमारी ऐसी निष्ठा होती है, ना ही समर्पण होता है। संबंधित महापुरुषों के चरणों में जब हम समर्पित हो जाते हैं तो उन महापुरुषों के द्वारा जो साधना चलती है कि प्रभु जब आपने मुझे स्वीकार कर लिया है, स्वरूप दे दिया है, मति दे दी है मुझे कि मैं केवल आपके बारे में सोचता हूं,
तो आपने जैसे विभीषण जी के कुटुंब को तारा, एक केवल विभीषण जी का ही समर्पण था, बाकी किसी का नहीं था, तो वैसे ही सिद्ध महात्मा कहते हैं भगवान जैसे आपने विभीषण जी के कुटुंब को पाला है, तारा है, वैसे मेरा भी ये कुटुंब है जिनको मैंने नाम दान दिया है, नाम दिया है, आप इन पर भी कृपा करें। मेरे समर्पण और मेरे ही आपको निष्ठा विश्वास पर उनके बिहाफ से इनका भी कार्य करना चाहिए। इसलिए गुरु जो है बहुत बड़ा शहंशाह है धरती का, उसको अवॉइड करके कोई भी व्यक्ति अपने नाम साधना को भी सिद्ध अवस्था तक नहीं पहुंचा सकता है। जैसे उसने कहा उस भक्त ने, जो रोज कथा सुनने आता है, ये तो मैं भी जानता था, तुम जानते जरूर थे लेकिन तुम्हारे पास वो समर्पण और निष्ठा नहीं थी जैसे गोसाई जी के पास है। ऐसे विभीषण जी ने उस पंगु मनुष्य को जो दिया नाम लिख के कि तुम इससे भवसागर पार, तुम इस सागर को पार कर लोगे, भारत चले जाओगे लंका से, तो ये उनकी निष्ठाएं हैं, उनकी सिद्ध अवस्थाएं, उसको उस शक्ति को निरूपित करके वो नाम देते हैं। इसमें एक दृष्टांत और दे रहे हैं। जमुना पार से एक गुजरी वृंदावन में दही दूध बेचने आया करती थी। उसे नित्य प्रति नाव वालों की सिफारिश करनी पड़ती, पैसे अथवा दूध दही देने पड़ते। एक दिन और वो कथा भी सुनती थी, एक ब्राह्मण कथा कहते थे पंडित जी, उनकी कथा भी सुनती गुजरी अपना व्यवसाय चलाते हुए। तो कथा में उसने सुना एक बार पंडित जी के मुख से श्री कृष्ण के नाम लेने से जीव भव सागर पार हो जाता है। उसने विचार किया जब कृष्ण के नाम से यमुना, तो यमुना पार क्यों नहीं हो सकती जब कृष्ण भव सागर पार हो सकता है। बस गुजरी ने विश्वास पूर्वक सायंकाल को जाते समय यमुना जी को प्रणाम किया, श्री कृष्ण नाम को मन में धारण करके, तन में आत्मा में धारण करके जल में थल की तरह चलकर पार हो गई। अब तो वो रोज इस प्रकार आती जाती। एक दिन गुजरी ने विचार किया, पंडित जी ने बहुत बड़ा उपकार किया कथावाचक ने, कि उन्होंने हमें इतनी सुंदर युक्ति बता दी कि अब तो मेरे पैसे भी बच जाते हैं। कितनी, ये बात 550 वर्ष पुरानी है। उसके मन में विचार आई कि पंडित जी को न्योता देना चाहिए, उन्हें घर में भोजन इत्यादि करवाना चाहिए, उन्हें कुछ देना चाहिए। तो पंडित जी को निमंत्रण दिया। पंडित जी बड़े प्रसन्न भये, गुजरी के साथ साथ चल दिए। चलो, अब वह तो नित्य नियम के अनुसार पूर्वज जाने लगी, तो पंडित जी ने तो प्रथम तो नाव का आग्रह किया कि नाव मंगाओ भाई, मैं तो ऐसे नहीं जाऊंगा। तो गुजरी ने कहा महाराज आपने ही मुझे बल दिया है, चलो आप। अब चूंकि पंडित जी को तो नाम का आश्रय का पक्का विश्वास थे नहीं, वो तो कथावाचक थे, और गुजरी को तो कथा सुनकर ऐसा सिद्धि मिली थी कि वो तो आ और जा रही थी। तो जैसी वो चले तो किनारे से थोड़ा सा आगे जाके डूबने लगे, बचाओ बचाओ। गुजरी बड़ी चकित हुई, इन्हीं के बताए मंत्र से तो मैं निर्भय हो गई हूं और ये डूब रहे हैं, ये क्या बात हुई। फिर भी पंडित जी को अपने आधार से पार ले गई। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यही है कि सिद्धू की बिनु विश्वासा, सिद्धि नहीं मिलती बिना विश्वास के, सिद्धि बिना विश्वास के नहीं मिलती। तुलसीदास को, गुजरी को जैसे भगवान नाम में विश्वास था, वैसे ही विभीषण जी को भी दृढ़ विश्वास था। श्री राम नाम इसे समुद्र पार ले गया। और देखिए स्थिति, नामदेव जी का, पद्मनाभ जी का भी यही प्रसंग है कि उन्होंने नाम को सिद्ध किया था, और यही स्थिति जो है जनाबाई की रही, नाम की सिद्धि। और नाम की सिद्धि ही पीपा जी की है। जब पीपा जी समुद्र में डूबे और 8 दिन बाद निकले, तो जब निकल के ऊपर आए रुक्मिणी और कृष्ण के कहने से, तो वस्त्र पीपा जी के और सीता सहचरी के सूखे थे, वस्त्र गीले नहीं थे। ये नाम का प्रभाव है।
नाम बहुत बड़ी वस्तु है, बहुत बड़ी चीज है। भगवान का नाम जब महापुरुष लेते हैं और जब वो किसी को देते हैं, उससे हमें प्रतिस्पर्धा नहीं करनी चाहिए। एक और बात कह रहे हैं, एक बुढ़िया मोहरों की गठरी जिस पर धरे कहीं जा रही थी। गठरी बजनी थी। बुढ़िया थक गई, विश्राम की इच्छा हो गई। इतने में एक घुड़सवार उस मार्ग से बुढ़िया की गंतव्य की ओर आ रहा था। मतलब कि जहां बुढ़िया को जाना था वही वो घुड़सवार भी जा रहा था। तो बुढ़िया ने अपनी गठरी घोड़े की पीठ पर धर लेने की प्रार्थना किया। सवार अभिमान में भरकर बोला, तेरी गठरी ढोने के लिए ही मैंने घोड़ा रखा होगा। घोड़े को एड़ लगाई और घोड़ा सपाटे से भाग दूर निकल गया। कुछ दूर जाने पर सवार ने विचारा कि गठरी तो देखने में छोटी थी परंतु वजन में अधिक थी। बुढ़िया वजन में दबी जा रही थी। लगता है गठरी में कुछ द्रव्य है, सोना चांदी है। मैंने बड़ी भूल की, मैं धर लेता और घोड़े को भगा देता तो बुढ़िया मेरी क्या कर लेती। बस सवार फिर बुढ़िया के पास घूम करके आया और सोचा कि ला मैया अपनी गठरी जो है मेरे घोड़े पर रख दे। तो उसने विचार किया, बुढ़िया ने, कि ये लौट के कैसे आ गया, ये कैसे लौट के आया। तो उसने कहा, भैया अब तुम जाओ, मैं गठरी नहीं देने वाली। कि कैसे भैया, तूने तो मुझे रोका था। तो कहती है, जिसने तुम्हें मेरी गठरी का भेद बताया है उसी ने मुझे तुम्हारे हृदय का भेद भी बता दिया। इसी प्रकार भगवान ने इसे भी प्रेरणा कर दी कि तुम समुद्र में कूद जाओ, मरोगे नहीं। भगवान चोर के भी हैं और शाह के भी हैं। भगवान चोर से कहेंगे चोरी करो, शाह से कहेंगे चोरी करने आ रहे हो, जगह रहिए। भगवान तो सबके हैं, लेकिन फिर भी भगवान ममता में व्यवहार करते हैं। जो भगवान के नाम का आश्रय लेकर के महापुरुषों की सानिध्य में नाम निष्ठा से जीवन जीता है, भगवान उसके साथ ममता के साथ रहते हैं। भगवान समता का व्यवहार कई बार करने में असमर्थ हैं, लेकिन ममता का व्यवहार हमेशा भगवान करते हैं। और सबके दिलों की बात भी ठाकुर जी जानते हैं। इसलिए अगर भगवान के नाम लेने में वो नाम अगर हृदय में स्थापित है तो काम बनेगा। श्री राम नाम का प्रभाव है ही ऐसा। पंगु मनुष्य समुद्र में चलने लगा, वह ब्राह्मण गंगा जी में डूबा नहीं। और बुढ़िया जो नाम निष्ठा वाली थी, उसके हृदय में आके भगवान ने बता दिया कि तूने अच्छा हुआ उसे अपनी गठरी नहीं दी, नहीं तो वो लेके चंपत हो जाता। तो भगवान अंदर उस बुढ़िया के संकेत दे रहे हैं और उन्हीं भगवान ने उसको भी अंदर से बता दिया कि गठरी में माल है। कोई चीज बंद नहीं रहती, बिंदा ओपन रहती है। आपको अपने भजन, आपकी सिद्धि को छपाने की जरूरत नहीं है, वो तो ठाकुर जी अपना प्रकाशित कर देंगे समय पर, समय पर कर देंगे। तो संतों के प्रति जो ये नाम, संतों के भजन के साथ जो हमारी प्रतिस्पर्धा है, ये प्रतिस्पर्धा हमारी गड़बड़ है। हम भी तो भक्त हैं, हम भी तो भजन करते हैं, हम भी तो मूर्ति सेवा करते हैं। अरे भैया बड़ा फर्क है, बहुत फर्क है। तो साधना के परिप्रेक्ष्य में ये बातें आज हमने आपके सामने
रखी। तो संतों से उनके भजन की प्रतिस्पर्धा न की जाए, ये बहुत बड़ा अपराध है। हमारा भजन उन महात्माओं के जैसा कभी नहीं हो सकता है। जय श्री राधे।